ठीक है। वेलकम टू द कैनन कॉम्प्लीमेंट्री वर्कशॉप। माय नेम इज अमित सक्सेना और आज मैं आपको कैनन के प्रोडक्ट के बारे में, फोटोग्राफी के बारे में, वीडियो के बारे में और कैसे हम अपने कैमरे मॉडल को कैसे हम सुपीरियर रख सकें आने वाले टाइम के लिए, उसके बारे में बताऊंगा। साथ साथ ये जो वीडियो प्ले है ये बेसिकली अमित फ़ोटोज़ जो कैनन का ब्रांड स्टोर है जिन्होंने ले रखा है वो कैनन इमेज स्क्वायर के नाम से। यहाँ पर सारे मॉडल मिलेंगे आपको, सारी एसेसरीज मिलेगी, सारे लेंसेज मिलेंगे, आपको कार्ड मिलेगा, फ्लैश मिलेगा, बैग मिलेगा, गिम्बल मिलेगा और साथ साथ सबसे अच्छी चीज़ है कि हर जॉनर से रिलेटेड प्रोडक्ट मिलेंगे डिस्प्ले के साथ। आप कोई भी लेंसेज उठाइए और वहाँ पर अटैच करके कैमरे के साथ आप फुल फोटो शूट कर सकते हैं। वहाँ ऑब्जेक्शन नहीं है, बल्कि बंदा आकर के आपको सिखाएगा, बताएगा। इस टाइप के स्टाफ वहाँ पर मिलेंगे जो हमारी टीम है, वहाँ पर आपको ऑपरेट करके प्रॉपर बताएगी कैसे फोटोग्राफी करी जाती है। ये एसेसरीज के सारे पार्ट हैं, आपको एसेसरीज में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके बाद जो एक सबसे बेस्ट पार्ट है वो आपका है एक फ्री वर्कशॉप जिसे बोलते हैं। सर्विस कलेक्शन भी यहीं पर है, आपको सर्विस कलेक्शन मिलेगा। ये वर्कशॉप का हॉल है जहाँ पर सीट्स लगी हुई फ्री होता है। यहाँ पर अगर किसी को नहीं आता फोटोग्राफी वीडियोग्राफी, आकर के एवरी सैटरडे क्लासेस चलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आकर के सीख सकता है। ठीक है, पूछ सकता है, जान सकता है, क्योंकि सिर्फ देना ही उद्देश्य नहीं है, सपोर्ट करना हमारा मोटिव है। ठीक है, हम सपोर्ट वहाँ क्लासेस पे आकर के सीख सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास सब यहाँ पर सब कुछ है। ये बेसिकली कैनन इमेज स्क्वायर है जिसे हम लोग कैनन का ब्रांड स्टोर बोलते हैं। लाल बाग लखनऊ में है, जो नोवेल्टी सिनेमा के जस्ट बगल में है, 3-4 स्टोर छोड़कर। अभी आते हैं, सबसे पहले आज किस लिए रखी गई है वर्कशॉप उसके बारे में बताते हैं। मॉडल बहुत सारे हैं मार्केट में। ठीक है, मॉडल क्यों सुपीरियर है कैनन, इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि कैनन का जो कैमरा है वो अभी तक DSLR हम लोग अपडेट क्यों नहीं किए हैं, इसके बारे में मैं पहले जानना चाहूँगा आप लोगों से कि पहले सपोर्ट नहीं मिला या आप लोगों ने पूछा नहीं कि DSLR अपडेट होता है, जानकारी नहीं थी। ओके, सो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि कैनन जब भी कभी कैमरा दे रही है मार्केट में तो अपडेशन के साथ दे रही है। बेसिकली क्या है, अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। लेंसेज भी अपडेट होते हैं, DSLR कैमरा भी अपडेट होता है। इवन जो बहुत ज़्यादा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट रहा है 80D क्रॉप सेंसर में, वो भी अपडेट होता है। ठीक है, उसका 18135 भी अपडेट होता है। तो अपडेट होने का मतलब है फोकस, शार्पनेस, ब्राइटनेस, ये सारी चीज़ें और ज़्यादा इन्हांस कर जाती हैं और ज़्यादा फास्ट हो जाती है। ठीक है, स्मूथ चलने लगता है। जैसे हम लोग बाइक की सर्विसिंग कराते हैं ना, सर्विसिंग कराने के बाद और स्मूथ चलने लगता है। सेम वही कंडीशन कैमरे के साथ है, सेम वही कंडीशन आपके मोबाइल के साथ भी। अगर मोबाइल अपडेट नहीं करेंगे, अगर आप सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो बीच में ट्रबल करने लगेगा, फिर कुछ एप्लीकेशन क्लोज हो जाएंगे, मोबाइल हैंग होकर के बंद हो जाएगा। ठीक है, फिर आप सर्विस सेंटर भागेंगे। तो कहने का मतलब है हमें टाइम टू टाइम अपडेट होना चाहिए। तो ये है सबसे पहले एक वर्कशॉप कॉम्प्लीमेंट्री। तो हम बताना चाहेंगे ये हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है अभी तक का। जैसे लॉन्च हुआ वैसे आउट ऑफ स्टॉक हो गया R6 Mark II। ठीक है, आउट ऑफ स्टॉक इन द सेंस प्रोडक्ट हम लोग दे ही नहीं पा रहे थे, इतनी ज़्यादा डिमांड हो गई और अभी भी है। रीज़न ये है R6 Mark II का कलर, शार्पनेस, फोकस अनबिलीवेबल है। अभी आप देखोगे हमारे पास R6 Mark II है ऑलरेडी। R6 Mark II में आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो नॉर्मली कैमरे, सिनेमा कैमरे भी नहीं दे पा रहे हैं। बेसिकली ये आपका हाइब्रिड कैमरा है, स्टिल वीडियो दोनों के लिए है। हाइब्रिड इन द सेंस क्या होता है, फ़ोटो और वीडियो दोनों के लिए। ठीक है, 24 मेगापिक्सल वेडिंग जॉनर के लिए कहीं ना कहीं सफिशिएंट होता है, क्योंकि हमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी चाहिए। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में हमारा फ़ोटो भी सपोर्ट कर सके और वीडियो भी सपोर्ट कर सके। राइट, सबसे पहले हम आते हैं जो कैमरा है मार्केट में वो कौन कौन से हैं, इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। कैनन का मिररलेस में R सिस्टम चलता है बेसिकली, चाहे वो क्रॉप सेंसर हो या फुल फ्रेम हो। ठीक है, क्रॉप सेंसर APS-C सेंसर होता है जिसे हम लोग APS-C बोलते हैं। ठीक है,
और फुल फ्रेम आपका ऑलरेडी फुल फ्रेम है, ठीक है, जो 35 mm का सेंसर होता है स्टैंडर्ड सेंसर साइज, राइट। तो ये आपका फुल फ्रेम सीरीज है, ये आपका APS-C सीरीज है। इससे पहले जो आता था वो DSLR आता था। DSLR EF माउंट का कैमरा होता था, ठीक है, अभी भी DSLR है मार्केट में। तो EF माउंट के जो कैमरे हैं वो DSLR सीरीज हैं, RF माउंट के जो कैमरे हैं वो आपके मिररलेस सीरीज हैं। अब DSLR का जो लेंस है वो आप मिररलेस में लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे उसके बारे में बताता हूँ। जो EF माउंट वाले लेंसेज हैं उसको अटैच कर सकते हैं आप मिररलेस वाली बॉडी में, ठीक है, बट आपको एक माउंट अडॉप्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि RF वाले EF में लगाएं तो वो उल्टा काम नहीं कर सकते, आपको सीधा ही काम करना है। EF वाले लेंसेज RF की बॉडी में लगा सकते हैं, लेकिन RF वाले लेंसेज EF की बॉडी में नहीं अटैच कर सकते, ठीक है। तो आपके लेंस जो पुराने वाले हैं वो आपके यूज में आ जाएंगे, ठीक है, पहला एडवांटेज, ठीक है। शार्पनेस आपको वैसे ही मिलेगी, ब्राइटनेस वैसे ही मिलेगी, फोकस वैसे ही मिलेगा, बस आपको सेटिंग से कहीं ना कहीं मैनेज कराना है, राइट। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब R सिस्टम में सबसे पहले हमारे पास है, अगर मैं नीचे से शुरू करूँ, यहाँ से शुरुआत करता हूँ। APS-C सीरीज में सबसे कम प्राइस का जो कैमरा आया वो R100 आया 2023, यानी इसी साल, ठीक है। अभी मुश्किल से मुश्किल ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने लॉन्चिंग का हुआ है, बहुत कम प्राइस का कैमरा है ये। जैसे आपका 200D Mark II है, इस तरीके की रेंज में अगर आपको 4K कैमरा चाहिए तो फिर R100 आकर के खड़ा हो गया, ठीक है। तो R100 2023 में लॉन्च हुआ, यानी अभी रिसेंटली। इसके बाद अभी आया रिसेंट लॉन्च, यानी 2 प्रोडक्ट लॉन्च हुए APS-C सीरीज में, वो है R50। अब R50 ब्लॉगिंग कैमरे में भी आता है और सेमी प्रोफेशनल कैमरे में भी आता है। सेमी प्रोफेशनल इन द सेंस किसी के पास कम बजट है तो वो R50 पर आ जाता है, उसे डबल लेंस चाहिए तो वो कम प्राइस में डबल लेंस में मिल जाता है। शुरुआत जो होती है वो 18 mm से शुरुआत होती है, यानी किट लेंस 18-45, ठीक है, 18-45 से शुरुआत होगी, यानी 18 mm से स्टार्ट होगा। क्यों होता है? क्योंकि कैनन में ऑलरेडी APS-C सीरीज का जो है वो है 18, इसलिए है क्योंकि 1.6x का क्रॉप फैक्टर है, ठीक है। तो आपको कंपेयरिंग विद फुल फ्रेम 1.6x में ला करके रखेगा और वो 18 mm से शुरुआत होगी लेंसेज की, ठीक है। जैसे मैं अगर R10 लूँ और R10 में शुरुआत करूँ तो 18-150 होता है, 18-150 या फिर टेलीफोटो लेंस है, ठीक है। एक आपका कम प्राइस वाला अगर आप किट तैयार करोगे तो R50 में आपको 18-45 मिलेगा, ठीक है। तो ये दो कैमरे R50, R100 ऑलरेडी M50 चल रहा था, उसके कंपेयर में अपग्रेड करके फीचर्स में R50 आ गया कम प्राइस, ठीक है, M50 के कंपेयर में। इसके बाद जी प्राइस अभी सारा डिस्क्लोज करेंगे एक एक कैमरे का, ठीक है। तो ये क्या है, ये डबल लेंस के साथ ये 97 MRP है, जो अभी आप पूछ रहे हो तो मैं बता दे रहा हूँ। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से कैमरे किस प्राइस में। ये R10 है जो मेरे हाथ में है। R10 भी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है APS-C मॉडल में, ठीक है। R10 आपका इस लेंस के साथ 119 MRP है, 119,995 MRP है, ठीक है। R10 2022 में आया, उसके बाद वाकई इसकी भी ऐसी हॉट सेलिंग डिमांड थी जैसे R6 Mark II की, क्योंकि कम रेंज में सभी को कैनन का APS-C कैमरा चाहिए, ठीक है। तो R10 आपका कम रेंज के कम प्राइस के कैमरों में आ गया। R10 के बाद यानी पहले अगर बात करें दोनों एक ही साल में लॉन्च हुए, R7 आ गया। कभी कोई वीडियोग्राफी करता है या फोटोग्राफी करता है, वाइड फोटोग्राफी करता है, कमर्शियल फोटोग्राफी करता है, तो R7 यानी अगर ये सारे कैमरों की बात करें तो ये 24 मेगापिक्सल के कैमरे, बट R7 33 मेगापिक्सल का कैमरा है, ठीक है। R7 33 मेगापिक्सल का कैमरा है, किसी भी फुल फ्रेम के कैमरे को टक्कर देने वाला APS-C फॉर्मेट का कैमरा है, ठीक है। तो आपको R7 APS-C सीरीज में मिल जाएगा, यानी 1, 2, 3, 4, ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 ही कैमरे हैं APS-C में, बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं जो ऑलरेडी APS-C सीरीज में, क्योंकि कैनन के पास APS-C सीरीज की ह्यूज वैरायटी है, फुल फ्रेम की
वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है, बहुत सारा लाइनअप है। यहाँ पर कुछ बेसिक लाइनअप है जो मैं आज आपको शो करके दिखा रहा हूँ। ये आपका फुल फ्रेम है। सबसे पहले आया आर 2018 में, EOS R। अब हर कैमरे के साथ EOS लिखा हुआ है, हर कैमरे के साथ EOS लिखा हुआ है। EOS का मतलब क्या होता है? EOS का मतलब होता है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम, ठीक है। कैनन कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल अगर अपने डिवाइस में लगाता है तो वो खुद का सॉफ्टवेयर, खुद का इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम लगाता है, खुद का इनबिल्ट करता है, खुद का सेंसर है, खुद का डुअल ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी है और खुद के ही सारे इक्विपमेंट डिटेल्स होते हैं जो ऑलरेडी कैनन में होते हैं। इसलिए ऑलरेडी की को ऐसे ये किसी को सेल नहीं करता बेसिकली। इसलिए डुअल ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी कभी भी आप देखोगे, हम कैनन के मॉडल लेते तो हैं, कोई भी DSLR ले लिया, मिररलेस ले लिया, लेकिन हम मेन्यू पे चेक नहीं करते क्योंकि मेन्यू पे हमें लगता है बहुत डिफिकल्ट है, बहुत अंदर जाएंगे तो कुछ ऑन ऑफ ना हो जाए, बंद ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक आप चेक करोगे नहीं, एक एक वर्ड को आप फाइंड आउट करोगे नहीं, इस वर्ड का क्या मतलब होता है उसके बारे में जानोगे नहीं, तब तक आप सेटिंग कैसे इंक्रीज डिक्रीज कर पाओगे। कहीं पर फोकस लॉक करना है और बीच में कोई भी आ गया तो हम अगर सेंसिटिव वाले फोकस पे ले जाके रखे हुए हैं तो बीच में कोई भी आ गया तो उस पर फोकस कर लेगा, उसको छोड़ देगा। और हमें सिर्फ लॉक करना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें ऑपरेट करना पड़ेगा या फिर फंक्शन और ज़्यादा हाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बारे में आइडियाज़ होने चाहिए क्योंकि वेडिंग में इतना टाइम नहीं होता कि हम वेडिंग में जा करके वहाँ सेटिंग करें। पहले से आपके 1-2 दिन पहले ये सारी सेटिंग प्रॉपर हो जानी चाहिए। तो EOS R के बाद ये 2018 में लॉन्च हुआ था, हायर डिमांडिंग प्रोडक्ट। कैनन का कोई ऐसा मॉडल ही नहीं है पर्टिकुलर बना कि उसकी सेलिंग ना हो, क्योंकि कैनन के कलर और फोकस वर्ल्ड वाइड जाने जाते हैं, ठीक है। और हर बंदा एडिटिंग में हर कैमरे के रिजल्ट में टाइम लगाएगा, लेकिन कैनन में कभी टाइम नहीं लगेगा। ये रीज़न है। तो कहने का मतलब है सारे मॉडल हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। किसी एक पर्टिकुलर मॉडल को हम नहीं बोल सकते कि वो नहीं जाता है, सब जाते हैं। सबकी अलग अलग चॉइस है, ठीक है। किसी का बजट कम है तो भाई वो APS-C पे आ जाएगा, किसी का बजट फुल फ्रेम का है तो फुल फ्रेम लेगा, और वेडिंग की डिमांड ही फुल फ्रेम पर आ गई है, ठीक है। इसके बाद आया RP। R के बाद जस्ट जो दूसरा मॉडल आया सेम, यानी 1 ईयर में हमेशा आप देखोगे कैनन 2 मॉडल जरूर लॉन्च करता है, ठीक है। यहाँ पर भी एक ही साल में 2 मॉडल थे, एक ही साल में 2 मॉडल थे, अलग अलग डिमांड थी दोनों की, ठीक है। किसी का बहुत कम प्राइस था, किसी का थोड़ा सा ऊपर प्राइस था, उसमें फैसिलिटी चाहिए थी तो वो यहाँ पर मिल गया। सेम वही कंडीशन यहाँ पर, सेम यहाँ पर। तो R और RP सेम ईयर में लॉन्च होने वाले कैमरे हैं। इसके बाद आया, इन दोनों कैमरे के बाद अपडेट होकर के आया R6 और R5। R6 24.2 मेगापिक्सल का कैमरा है